बल्लेबाज मंगेश बैती इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, उसके साथ एक खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर है और डीप मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। तो एक खिलाड़ी जो है ना एक्स्ट्रा कवर पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। अभिषेक टप्पा खाने के बाद उछाल चाल का सफी जरूर करे, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया और चेहरे पर मुस्कुराहट अंपायर के। भूषण गोले गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन बीच मैदान पर बिल्कुल रहा है भूषण गोले का। और मंगेश बैती आने के बाद बारिश तो हमेशा आती है, एक तो रनों की बरसात होती है ये आने के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट। नॉस्टर चषक में भी यही हुआ था। अब फिलहाल 50 रन जो बनाए ना 54, उसमें वो बहुत तेज बारिश थी। टॉस गेंद, बहुत तेज तरह गेंदबाजी करने की कोशिश, नो बॉल का इशारा। आने वाली गेंद के ऊपर अब देखिए ये घूमता हुआ हाथ, फ्रीड का इशारा किया जाएगा। चैंपियन टेनिस ट्रॉफी 2025 का अद्भुत खेल। कल से आप प्रोफेशनल खिलाड़ियों को देखेंगे ऑल इंडिया लेवल पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। ये साइकिल जो आपके स्क्रीन पर है आइकॉन खिलाड़ी को भी मिलने वाली है। ओपन में एक बार फिर आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा ऑल इंडिया ओपन पर, वहाँ भी एक बार फिर वो साइकिल आपको मिलने वाली है। 3 साइकिल या 2 साइकिल, अभी तो 2 साइकिल दिखाई दे रही है। ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। बेहतरीन गेंदबाजी भूषण गोले द्वारा। नागेश एक पर खेल रहे। ओंकार गाड़ी की बात करें तो अपना खाता नहीं खोल पाए। साहिब आकाश जिगर जय बहरीब नाचने की टीम बल्लेबाजी कर रही है। बकरतुंड बंदर रोड टीम ने टॉस जीता था। गौरव ने टॉस जीतकर अमोल भोसले जो टॉस जीतकर बीच मैदान पर फील्डिंग करने का फैसला लिया। गौरव इसके बाद में आएंगे। गुड़े बटार की टीम सेमीफाइनल का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और अब जाकर एक सेमीफाइनल का मुकाबला आपने देखा, रत्नागिरी रॉयल्स टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और राजे प्रिंस किंग की बात करें तो टाइगर की टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में ज़रूर किया था। सेमीफाइनल के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। रत्नागिरी रॉयल्स टीम ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हुए धाराशायी किया इस टूर्नामेंट में उनको। और अब जाकर पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। स्कोर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। भूषण गोले गेंदबाजी कर रहे हैं रोड एंड से। ऑन साइड पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात, गेंद को कट करना चाहते थे। प्लान तैयार है मंगेश बैती के खिलाफ भूषण गोले का। फिलहाल इस ओव्हर में बढ़िया गेंदबाजी। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे महाराष्ट्रात आराध्यबत, ज्यांच्या कल्पक नेतृत्वाने भीम पराक्रमाने या महाराष्ट्राची भूमी पतित पावन झाली, ज्यांच्या सिंह गर्जनेनं अवघं हिंदवी स्वराज्य पेटून उठलं। भारतात आराध्यबत छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांची प्रतिमा आमच्या हृदयात आहे, मनात आहे। इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है। स्क्वेलिक पर फील्ड किया जाएगा। 1 रन देने का मौका। उच्च कद के गेंदबाज है भूषण गोले, तो हैम एक्सेल से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा ओव्हर। गाडीवर रीती आपण असतो ना तेव्हा हेल्मेट काढतो आणि त्यानंतर मग क्रिकेटचे मॅच किंवा आपल्या प्रवासाला आपण सुरुवात करतो, पण ते हेल्मेट तसंच आहे, हेल्मेट काढलेलं नाही आहे। कदाचित छत्री नसल्यामुळे हेल्मेट तसंच ठेवलं आहे। बेहतरीन गेंदबाजी भूषण गोले द्वारा। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि ये दिखने में है भोले, मैदान के अंदर उतरते तो बरसाते आँख के गोले, इनका खेल देख के सबका मन डोले। भूषण गोले 4 गेंदों में 7 रन, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भूषण गोले का। एक गेंद जो है, आने वाली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। स्ट्रोक अच्छा है, गेंद बहुत तेजी के साथ ट्रैवल। 4 रन, मच नीडेड बाउंड्री। खाता खोलते हुए 4 पर पहुंच चुके हैं। स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के। और ये स्कूल के बच्चे
बढ़िया लाइन, तेज तर्रार गेंदबाजी भूषण गोले द्वारा। ओवर समाप्त हुआ पहला, स्कोर 11 रन। अब इन बच्चों को देखिए, छाता और दिमाग तभी काम कर सकते हैं जब उसको आप खुला रख सकते हैं. तुमच्याकडे छत्री आहे पण ते तुमच्या दप्तरात ठेवले, काही कामाची नाही आहे. इथे बघा, ही छत्री उघडली गेली होती, त्यानंतर निश्चितच त्याचा फायदा त्यांना होतोय. छाता बारिश को नहीं रोक सकता, छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला दे सकता है. तो कॉन्फिडेंस हर मैच में आपको जीत की तरफ लेके नहीं जाएगा, लेकिन जो संघर्ष होता है ना, वह एक बार फिर वो उम्मीद जगाने का काम, हौसला जगाने का काम जरूर कर सकता है. छाते निकल चुके हैं, वो एक बार हमारे कैमरेमैन ने दिखाए. सईद, थैंक यू सो मच. स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के. और ये पानी मंगेश बैती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. जब जब ये बारिश आती है, पानी एक बार फिर होता है, तो और निखर कर आते हैं मंगेश बैती. मंगेश बैती का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस टूर्नामेंट में. बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने ज़रूर किया है और हल्की सी बूंदाबांदी बीच मैदान पर चल रही है. नाचने की टीम बल्लेबाजी कर रहे. हवा में गेंद को खेल दिया, पॉइंट क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन, 6 रन. मंगेश बैती, देखिए बारिश आ गई ये और बारिश भूषण, मंगेश बैती और बारिश का क्या रिश्ता है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो रिश्ता है ना वो पवित्र रिश्ता है. जब ये बारिश आती है तो रोनों की बरसात होती है. बाउंसर डाला गया, टप्पा खाते उछाल था और ज़्यादा ऊपर से गेंद चली गई. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया. अब मज़ा आएगा, कमाल का मैच है, उसमें कोई संदेह नहीं है. दर्शक काफ़ी संख्या में मौजूद है और इस वक्त एक बड़ा मुकाबला देख रहे हैं. सपनों को हकीकत में बदलने का संकल्प करके आप मैदान के अंदर उतरे हैं. स्कोर फिलहाल 19 बगैर किसी नुकसान के. मंगेश बैती 10 पर खेल रहे हैं और एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल, लेकिन अंपायर की तरफ से क्या इशारा है वो देखना बहुत जरूरी. रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, बारिश और तेज आ गई है. मंगेश बैती इस वक्त स्ट्राइकर इन पर है. टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर मिला था. सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर जा रहे हैं. टीवी अंपायर का क्या सिग्नल होगा वो देखना बहुत जरूरी है. डिसीजन पेंडिंग. इट्स नो बॉल. नो बॉल का इशारा किया गया. डगआउट से आवाज भी आ गई है और चैंपियन रणजी ट्रॉफी 2025 पिक्चर है सुपर हिट, अगली गेंद फ्री हिट. बहुत ही क्रुशियल मुकाबला और स्कोर 20 बगैर की किसी नुकसान के. दूसरा ओवर प्रगति पर है. यह सबसे बेहतरीन बैटल होगा. अमोल भोसले फॉर्म में है, भूषण गोले फॉर्म में है. गेंदबाजी करे मयूर कुमार. इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं आई है. स्क्वेली की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद चली गई फाइन लेग पर. इस सिंगल के साथ बल्लेबाज मंगेश बैती जो है ना वो पहुंच चुके हैं 11 पर. 7 गेंदों का सामना किया. स्कोर 21 बगैर के नुकसान के. ओंकार घाड़ी 4 पर बैटिंग कर रहे हैं. साई आकाश जिगर की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी टीम, संतुलित टीम जरूर है. प्रतियोगिता का चौथा दिन. कल प्रोफेशनल खिलाड़ी इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए आएंगे. उठाया आसमान की तरफ, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद डाउन द ग्राउंड. सिक्सर. मंगेश बैती बारिश आने के बाद और डेंजर बन जाते हैं. ये शॉट देखे, बेहतरीन टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाता है. एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट.in पर ओपन मिड स्टंप पर गेंद थी. गेंद के ऊपर निगाहें देखे, थोड़ा सा आगे आए, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया. बल्लेबाज ने किया शंकानाद. सारी दुनिया रखेगी याद, मंगेश बैती ऑन फायर.
बैकफुट पर गेंद को खेलने का प्रयास किया गया, गेंद के नीचे खिलाड़ी 1 2 3, क्या ये कैच हो जाएगा? कैच छोटा है। भूषण गोले और मयूर कुंभार ने प्लान बनाया था, वो प्लान सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन कैच आपने नहीं लपका, फंसाया था। जिस तरह से गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, कद्दू का बहुत अच्छा इस्तेमाल, कंट्रोल गेंदबाजी हो रही थी। ये कैच लेना बहुत जरूरी है, अगर ये कैच लेते ना तो बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो सकता था। आसान कैच तो नहीं था, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस तरह के कैच अगर आप लेते हैं तो किरण ने कमाल करते हुए सबका दिल जीत लिया और टर्निंग पॉइंट था मैच का। उसके बाद में हवाई फायर करते हुए बल्लेबाज ओंकार घाड़ी, गेंद वाइड स्लॉग का बॉडी लाइन के बाद 6 रन। ब्रिलियंट बैटिंग बाय ओंकार घाड़ी। शॉट देके आगे गेंदबाजी और उसका भरपूर फायदा। ओंकार घाड़ी ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, दबंग बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। ऑन साइड पर खेलना चाहते, तेज तर्रार गेंद कुंभार द्वारा, गेंद चले गए अमोल के पास। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। 2 ओवर 34, तो स्टार्ट बहुत लाजवाब हुआ है। सूरज के बिना सुबह ने होती, चांद के बिना रात ने होती, बिन बादल बरसात ने होती, मंगेश और ओंकार के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। 34 रन स्कोरबोर्ड पर 2 ओवर की कहानी समाप्त हुई है। शानदार बल्लेबाजी, देखे किस तरह से बल्लेबाजी हुई है। कुंभार के ओवर में 23 रन, महंगा ओवर था और यह शॉट बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया और फोटोजेनिक शॉट था मंगेश वैती का। गेंद की तरफ निगाहें अब जाकर दिखे, क्या कॉन्सेंट्रेशन है। एक बार देखिए, बार बार देखिए, 100 बार देखिए, 1000 बार देखिए, देखते रह जाओगे। मंगेश वैती आपका तो अलग क्लास है, टॉप क्लास बल्लेबाजी। ये तीसरे एंगल से दिखाया गया ये शॉट मंगेश वैती का, शॉट ऑफ द डे रहेगा जिस तरह से खेला गया था। बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था। उसके साथ अगर देखें तो गेंद के ऊपर निगाहें, हेड पोजीशन देखे, टाइमिंग देखे, कहाँ वो सिंगल लेने वाले हैं, और उसके बाद में भागने की जरूरत नहीं है। गेंद की तरफ देखा, चाह वो खेलना चाह रहे थे, हुक करने का प्रयास किया गया। ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज ओंकार द्वारा। ओंकार धनावड़े, आ गई बारिश, मंगेश वैती और बारिश। भूषण खोले का मैं देख रहा हूं, ये जब स्ट्राइकर एंड की तरफ आते हैं या तो रनों की बरसात होती है या बारिश आती है। कमाल का खेल। अब जाकर देखते हैं, ये यहां से कंसंट्रेशन करना बहुत ज्यादा होता है क्योंकि बारिश है और मिस्टर स्ट्रोक है गेंद के नीचे। अमोल भोसले को लगा कि मेरा काम हो गया, लेकिन भाग्य का साथ मिलता मंगेश वैती को। स्कोर फिलहाल 36 रन स्कोर बोर्ड पर है। ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। ओंकार गेंदबाजी कर रहे हैं और ओंकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर। ओंकार धनावड़े और अभिषेक धनावड़े, धनावड़े ब्रदर्स नाच ने 36 बगैर किसी नुकसान के। मंगेश वैती 20 पर खेल रहे, 11 गेंदों का सामना किया। ओंकार घाड़ी 10 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना किया और पहले विकेट के लिए 36 रनों की बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी। पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, ऑन साइड पर मिड विकेट, बॉडी लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया है। गोइंग गोइंग एंड गॉन, इट्स अ सिक्सर। बिगी कुछ लोग ऐसे खिलाड़ी है ना, वो चाहेंगे कि वो बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आती है तो बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी है ना, बारिश आने के बाद और निखर कर आता है। मंगेश वैती इनका नाम है। अब देखिए बारिश वापस आ गई है। बैटर देखने के लिए दर्शक आए, इस तरह का खेल हो जाएगा तो और मजा आएगा। तालियां बजा रहे दर्शक, तालियां दर्शक भी बजाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा खेल हो रहा है बीच मैदान पर। आ गई बारिश, लेकिन मंगेश वैती नॉन स्ट्राइक रेंज पर है। स्ट्राइक रेंज पर ओंकार घाड़ी 10 पर खेल रहे हैं, इसको 43 बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर है ओंकार धनावड़े। अब इनकी बारी है,
एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है और दोनों तरफ बराबर की पिटाई है। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। इनको भी बारिश पसंद आ रही है। क्या बल्लेबाजी हो रही है। ये शॉट देखे, थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ चले गए, आगे गेंदबाजी करने का प्रयास किया गया था, भाप लिया, पढ़ लिया और जड़ लिया, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते भी जहां दर्शक खड़े हैं, जहां दर्शक यहां एक बार फिर क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे, उसी क्षेत्र में डीप स्टक कवर पर एक विश्वसनीय स्ट्रोक बैटर ओंकार घड़िका इज प्लेइंग ऑन 16, स्कोर 49 पर नन। ये बढ़िया लाइन, दोनों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए, अलग दिशा होनी चाहिए। अब चक्कर आखिर गेंद पर बिंदी है। स्कोर की बात करते रन संख्या फिलहाल टोटल बन गया है 49 रन स्कोरबोर्ड पर। आखिर गेंद पर बढ़िया गेंदबाजी। तो दत्त प्रसादिक टीम के कप्तान को तैयार रहना अगले मुकाबले के लिए। पहले विकेट के लिए जो साझेदारी 49 रनों की रही है, वो बिल्कुल ये जो ग्राफिक है वो आपके स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर हैं। ये खिलाड़ी अकेले के दम पर बाजी पर चेंज करने की पूरी क्षमता रखता है। और अब जाकर बी ए किंग ओवर 49, 49 रन स्कोर बोर्ड पर। 14 रन इसी ओवर में आपको बनाने हैं। प्रोजेक्ट स्कोर दिखाई दे रहा है 82, करंट रन रेट 16.33 का। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये बी किंग ओवर है। इसका मतलब गेम चेंजिंग ओवर है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है गेंदबाजों ने भी और बल्लेबाजों ने भी। बल्लेबाज मंगेश वैती ऑन स्ट्राइक। अभिषेक धनावड़े को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। कवर पर खिलाड़ी, कवर पॉइंट बॉडी लाइन की तरफ स्ट्राइक कवर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, एक पॉइंट पर खिलाड़ी है। लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात। अब एक खिलाड़ी फाइन लेग पर रखा हुआ है, कुछ अलग रणनीति। बल्ले के बीचों बीच एफर्टलेस बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया। 6 रन। लीजिए फोटो, बार फिर देखिए शॉट, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्रंट फुट पर बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था, गेंद बॉडी लाइन के बाहर चले गए 6 रनों के लिए। बी अ स्टार एंड शो देम दैट यू आर। क्या बल्लेबाजी, क्या गजब की बल्लेबाजी आप कर रहे हैं। मक्खन बल्लेबाजी। फुल टॉस ऑन साइड पर खेल दिया, फुल टॉस पर बॉस मंगेश वैती। ये खिलाड़ी है खासम खास, याद रखेगा इतिहास। दोनों की बहुत ही उम्दा पारी। रबर बॉल में नौस्टार चषक में धुआंधार बल्लेबाजी की थी। अब चक्कर चैंपियन रेनी ट्रॉफी में भी धुआंधार बल्लेबाजी करें विस्फोटक अंदाज में। ये भी ऑन साइड पर बॉडी लाइन के बाद 6 रन। बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के, बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ये तीसरा छक्का। बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। संकल्प करके मैदान के अंदर उतरे हैं। ग्रेट बैटिंग बाय मंगेश वैती। ऑन साइड पर मिड विकेट पर बॉडी लाइन के बाहर गेंद को खेल दिया है। मंगेश वैती का इस टूर्नामेंट का दूसरा अर्धशतक, दूसरा अर्धशतक। और बल्लेबाज थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाइए मंगेश वैती। कमाल की बल्लेबाजी रत्नागिरी। मंगेश वैतीची बॅटिंग तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर। आज मंगेश वैतीनं बॅटिंग केले चाबूक, बॅटिंग केले चाबूक। त्याला लागले धावांची भूक आणि तो बॅटिंग करतोय झापूक झुपूक झापूक झुपूक। दुसरं अर्धशतक झळकावलंय। बाळाशेठ सुर्वे यांच्याकडून या ठिकाणी बक्षीस आलेलं आहे। त्याची रक्कम आहे 5000 रुपये। संघ मालक आहेत ते सध्या आपल्या व्यासपीठावरती आहेत। 4 षटकार मंगेश वैतीच्या बॅट मधनं आणि ते कुठे धावसंख्या मंगेश वैतीची 52, 18 चेंडू मध्ये 74 धाबा दाबलकावरती।
ये एक रिकॉर्ड बनेगा। मिस्टर टोकबा में गेंद है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, अरे कैच होना चाहिए, कैच बिल्कुल हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन कैच कुंभार साहब का। और बल्लेबाज ओंकार घाडी के चेहरे पर मुस्कुराहट, ये भी पुलटॉस गेंद थी। पण तमाम प्रेक्षक, आतापर्यंत 4 दिवसाचा खेळ झालेला आहे, बी किंग ओव्हर मध्ये कधीही 4 षटकार आलेले नाहीयेत आणि ती अतुलनीय कामगिरी करणारा खेळाडू कोण असेल तर मंगेश वैद्य आहे। त्याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर, एकदा टाळ्या ठोका। रत्नागिरी, बस झाली दुनियादारी, पिक्चर सुरू आहे लय भारी, खुश झाले रत्नागिरी, रत्नागिरी खुश झाले मंगेश वैद्यची बॅटिंग बघून, काय बॅटिंग केले। आणि आता संघमालक बघा, बाळासाहेब सुर्वे, तुम्ही पण स्माइल करा, स्माइल करायची आवश्यकता आहे। 5,000 रुपयाचं बक्षीस तर आलेलं आहे। मंगेश वैद्य मैदानावरती तुफान बॅटिंग करतोय, त्याने रेकॉर्ड केलेलं आहे। बेकिंग ओव्हर मध्ये सलग 4 षटकार त्याच्या बॅटमधनं आणि स्पर्धेतलं दुसरं अर्धशतक झळकवण्याचा मान एकाच दिवशी। अभिषेक मेंगे साबित हुए और 25 रन खर्च किए हैं, स्कोर 74 for 1। टप्पा खाने के बाद उछाल, डगआउट जे आहे ना, डगआउट मला वाटतं 15-20 जण त्या ठिकाणी सगळे अंपायर बनले आहेत, सगळे अंपायर, म्हणजे इथून तिथून आवाज आला व्हाईट बॉल, सगळे अंपायर बनलेले आहेत। मैदानात 2 अंपायर आहेत, म्हणजे क्रिकेट सगळ्यांनाच कळतं, आता त्याची रिॲक्शन आता फास्ट यायला लागली। आई फटका पहा, पाहत राहा, चेंडू सीमार शपार, षटकार, टाळ्यांचा गजर होतोय। मंगेश वैद्य ऑन फायर। साहिल चौहान, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। (82 ओंकार गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाज मंगेश वैद्य, 19 गेंदों में 58। सुबह के सत्र में भी एफर्टलेस बल्लेबाजी की थी, खास करके बैटर मंगेश वैद्य ने। अमोल भोसले ने भी प्रभावित किया जरूर है, लेकिन इस मुकाबले में कुछ अलग रणनीति। अमोल भोसले जो विकेट के पीछे थे वो कहाँ जा रहे हैं, ये दायरे के अंदर है, दायरे के अंदर अपने बॉलर के करीब रहेंगे उनका हौसला बुलंद करने के लिए। मैदानावरती मंगेश वैद्य नावाचे वादळ घोंघावतंय। इस बार टप्पा खाते उछाल मिला था, गेंद कौन साइड पर स्क्वायर की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लगा और गेंद चली गई बिहाइंड द विकेट। टेनिस cricket.in जिथे तो लोगो आहे त्या लोगोवरती बरोबर जाऊन आदळला आहे चेंडू, फटा पोस्टर और निकला हीरो। स्कोर 83 1 विकेट के नुकसान पर। क्या भागेंगे, नहीं भागेंगे। नो स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है ऐश्वर्या, ये भी बल्लेबाजी करते हैं। अब जाकर ये पहला डॉट बॉल हो सकता है, दर्शना वही बता रही है। अभी तक धुआंधार बल्लेबाजी का कमाल का प्रदर्शन, गजब का प्रदर्शन मंगेश वैद्य का। अब जाकर स्ट्राइकर इन पर मंगेश वैद्य, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ले का मोटा सिरा और थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद चले गई। अच्छा ओवर ओंकार का घट रहा है, एक छक्का आने के बाद कमबैक कर रहे हैं और 3 गेंदों का खेल आना बाकी है। मैदान जंग में हर खिलाड़ी के होगी बिल्कुल टेस्ट और सुनहरे अवसर को कोई नहीं करेगा वेस्ट। हर पल रहेगा, हर पल रहो सतर्क सावधान, नहीं मिलेगी आपको रेस्ट। और मंगेश वैद्य, आपका प्रदर्शन है सबसे बेस्ट। खुश हो जाएंगे मंच के ऊपर सारे गेस्ट। उड़ाया आसमान की तरफ, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, गेंद कर रही है टाटा बाय बाय, इट्स अ सिक्सर। पतरा बजाओ, सिक्सर है ये। आवाज आ गई ना, आवाज आ गई भाई। और स्कोर बहुत तेजी के साथ पहुंच चुका है फिलहाल 90 पर।
इस वक्त गाड़ी जो है ना, इस गाड़ी का वो तीसरा दूसरा गियर नहीं है, पांचवें गियर पर है। ये शॉट देखिए, बेहतरीन टाइमिंग मंगेश वैती का, गजब की पारी खेल रहे अपनी टीम के लिए। दबाव पूरी तरह से अब गेंदबाजों के ऊपर है और इस वक्त तो हालात कुछ अच्छे नहीं है गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए। साहिब आकाश जिगर नाचने टप्पा खाने के बाद गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए और ये खिलाडी कुछ अलग है। आणि आता मला वाटतं तमाम रत्नागिरीकर इथे 24 चेंडूमध्ये 66 धावांची एक मोठी कळी। मंगेश आता थोडीशी बॅट वरती करा, कॅमेरामॅन मंगेश वैतीला या ठिकाणी पकडून ठेवतील आणि 66 धावांची कळी साकारले। तडाखेबंद बॅटिंग केले, रत्नागिरीला आवडलेली असेल तर टाळ्यांचा गजर करा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी मचाए शोर। इस मैच में बल्लेबाज मंगेश वैती ने लगाया जोर और क्या बल्लेबाजी की। एक बार फिर सारी चीजें आपके स्क्रीन पर आएगी। जो 66 रनों की पारी है और वो हाईलाइट मोमेंट है वो tenniscricket.in पर हम आपको दिखाएंगे। तो कमाल का मैच। मंगेश वैती 24 गेंद में 66, ओंकार गाड़ी 8 गेंद में 16 रन। ऐश्वर्य तो बिल्कुल वो भागने के लिए तैयार नहीं थे, उनको पता था एक मंगेश वैती का इंजन गर्म है, गाड़ी बिल्कुल पांचवें घेर पर है। तो मंगेश वैती यांना मी विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे आणि मला वाटतं त्यांचे संघ मालक खुश आहेत। 5,000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांना दिलं जाईल। सामन्याला होईल सुरुवात। यानंतर सुप्रसिद्ध समालोचक मालवणीचा तडका घेऊन आम्ही येतोय। 30 चेंडूमध्ये 91 धावांचा पाठलाग कसा होईल, काय घडतंय काय बिघडतंय हे सांगण्यासाठी एका बाजूला निश्चितच मंगेश वैतीला 5,000 रुपयाचं बक्षीस आम्ही देणार आहोत, अर्थात त्यांचे संघमालक यांच्याकडून, आणि त्याचे आतापर्यंत जे काही चटके लावणारे फटके होते ना ते आपण या ठिकाणी पाहूया। काय कसा खेळलाय तो या मॅच मध्ये, त्याचे हायलाइट। एका बाजूला हे 5,000 रुपयाचं पारितोषिक संघ मालकांकडनं, दोघांच्या चेहऱ्यावर स्माइल आहे, तिघांच्या चेहऱ्यावर स्माइल आहे। 91 धावांचा पाठलाग करायचा आहे। 91 पैकी 66 धावा या मित्राच्या नावावरती, मंगेशच्या नावावरती। मंगेश ने बहुत शानदार बल्लेबाजी, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर सुंदर तरीके से खेल दिया था पॉइंटर कवर के बीच। उसके बाद में एक बार फिर सीधे बल्ले से सबसे बेहतरीन स्ट्रोक था, शॉट ऑफ द डे। बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। उसके बाद में आड़े बल्ले से गेंदबाजों को आड़े हाथ से लिया गया था। कमाल की बल्लेबाजी, ये एक मौका बन सकता था, वो मौका आपने छोड़ दिया। उसके बाद में ये रुकने वाले नहीं थे, फुल किया, गेंद को दर्शक दीर्घा में गोल किया। बाउंड्री रन के बाद छक्कों की बरसात हुई है। 91 का टारगेट है और जिसमें से 66 रन बनाए। ये देखिए जब वो पीली गेंद आई ना तो उसके बाद में इस गेंद को मार मार के इन्होंने लाल कर दिया है। 4 छक्के जड़ने का कारनामा किया लगातार, बैक टू बैक। ये देखिए एक बार फिर ऑन साइड पर इन्होंने शॉट खेले, सीधे बल्ले से बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, ऑफ साइड पर रन बटोरे और उसके बाद में स्माइल और भगवान को एक बार फिर आभार प्रकट करते हैं। मेरा कुछ नहीं है, ये सारा भगवान का दिया हुआ है, ये मंगेश वैती ने कहा। उसके बाद में एक बार फिर वो कंटिन्यू उसी अंदाज से खेलते गए। आखिरी ओवर में भी बढ़िया बल्लेबाज रही मंगेश वैती ने। इस मैच में टूर्नामेंट की अगर बात करें तो दूसरा अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया। एक अकेले खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन, अब उनका बल्ला आकाश की तरफ चला गया। ये खिलाड़ी है कासम काज, याद रहेगा इतिहास। अब टूर्नामेंट में दूसरा अपने 50 पूरा किया है। कांग्रेचुलेशन, वेल डन मंगेश वैती। कहानी इंटरेस्टिंग है। सिक्के का एक पहलू आपने देखा है, सिक्के का दूसरा पहलू देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साइड पर लिखा हुआ जीत, दूसरी तरफ लिखा हुआ आर। एक तरफ मंगेश वैती है तो दूसरी तरफ मंगेश को खास करके भूषण घोड़े है और एक तरफ है अमोल भोसले जैसे जहाबाज खिलाड़ी। तो दोस्तों आएगा मजा, कहीं में जाएगा। tenniscricket.in पर ये अद्भुत कहानी आप देखते रहे, एंजॉय करना बहुत जरूरी है। इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए जुड़ेंगे हमारे काबिल दोस्त मशहूर कमेंटेटर बादल चौधरी। धन्यवाद प्रशांत। संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पावसाने थोडीशी उघडीप दिली, पण मैदानावरचा पाऊस काही थांबला नाही। थोडा वेळ आकाशातला वरुणराजा बरसला, थोडी विश्रांती घेतली। इंद्रराजाने थोडा वेळ
असं म्हणतं गाजवला, थोड्या वेळासाठी उघडीप दिली, पण मैदानावर मात्र धावांचा पाऊस थांबला नाही. 30 चेंडूमध्ये 90 धावांचा डोंगर आणि यामध्ये मंगेश वैती 24 चेंडू 66 धावा. वाट नॉक. ज्या प्रकारे मंगेशने फलंदाजी केली, प्रतिस्पर्धी संघाच्या एकाही गोलंदाजाला त्याने दयामाया दाखवला नाही. प्रत्येकाला रडावर घेतलं, प्रत्येकाची अक्षरशः गोलंदाजी पिसून काढली. ऐसा कोई सगा नाही जिसको मैंने ठगा नाही, हे वाक्य जणू काय मैदानावर मंगेश वैती अक्षरशः जगला. या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक गतवर्षी सुद्धा या रत्नागिरीच्या चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीमध्ये त्याने अर्धशतक ठोकलं होतं. गतवर्षी आयकॉन प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट हा पुरस्कार गिअर्ड सायकल सुद्धा मिळवली होती. यावर्षी बघूया काय होतंय. 91 धावसंख्येचा पाठलाग, सलामीची जोडी अमोल भोसले स्ट्रायकर यांच्या दिशेन आणि हो पहिलो चेंडू पंचांचो इशारो इलो ज्याच्यावर वाईट बॉलचो. ऐश्वर्य सूर्ये अजून एक वलयांकित खेळाडू बॉलिंग मार्कवर. 2 आयकॉन खेळाडू प्रत्येक संघामध्ये. यामध्ये साई आकाश जिगर जय भैरी नाचणे संघाकडून मंगेश वैती ऐश्वर्य सुर्वे आणि दुसऱ्या बाजून भूषण गोळे आणि मयूर कुंभार. यावेळी धावांचा पाठलाग करण्याच्या इराद्यान सलामीची जोडी महाराष्ट्र पोलीस अमोल भोसले त्यांच्यासोबत भूषण गोळे. सुटलेलो झेल. अमोल भोसले बाद करण्याची संधी पहिल्याच ओव्हरमध्ये तयार झालेली. कव्हर्समध्ये एक साधो सोपो झेल जमनीक झालो दान. कष्टान कमवला आणि इन्कम टॅक्स मध्ये गमावला. देव देता निरांकार पाठ घेता, ह्या मालवणी म्हणींची आठवण येतली. कारण अमोल भोसले ह्यो असो खेळाडू असा जीवदान मिळाल्यानंतर तो मारता कमी घसटता जास्त. यावेळी भूषण चारी मुंड्याची लेगबायच्या स्वरूपात 1 रन. ऐश्वर्य सुर्वे भूषण गोळे एकत्रित बराच क्रिकेट हे खेळलेले असत राष्ट्रीय स्तरावर आणि त्यामुळे दोघांका एकमेकाचे सवय माहिती असत. मालवणीत सांगायचं तर कोणाच्या अळवा किती खाज दोघांका बऱ्यापैकी माहिती. कोणाचा कारला किती कडू ह्या सुद्धा दोघांका माहिती. यावेळी कव्हरच्या दिशेन अपिश ड्राईव्ह सर्कल क्लिअर करणारो फटको, पण फक्त 1 रनचावर. फक्त 1 रन एकेरी धावेन बदललेलो धावफलक. अखूट टप्प्याचा चेंडू शॉर्ट अंपूल शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेन 1 रन. एक्क्याण्णव धावसंख्येचा पाठलाग. वक्रतुंड बंदर रोड संघ एक मोठो पाठलाग करूचो असा आणि मोठो पाठलाग करण्यासाठी तुमका बरेच कष्ट करूचे लागतले. 5 ओव्हरमध्ये तुमका हे रन करूचे असत. अजून एक शॉर्ट पिच. पंचांचो इशारो इलो नो बॉलचो. वेगावर स्वार होण्याचा प्रयत्न असा ऐश्वर्य सुर्वेचो. ह्यो वेग थोडस अंगलट येता. ज्याप्रमाणे बिब्याच्या अंगाचा तेलच बिब्याक जाळता अशी एक मालवणी म्हण प्रसिद्ध असा, अगदी तशीच ह्यो वेग या फास्टर बॉलरच्या विरोधात जाताना ऐश्वर्य सुर्वे. अपरकट डीप कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या कपडावरसून तुझा माझा हित आणि चिमणा गाता गीत. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी सिक्सर. दहा धावा. भूषण गोळेचो हे षटकार. असेच तोप गोळे भूषणला बाहेर काढूचे लागतले. यावेळी बॅटच्या थोडस स्टिकर एरियाकडे चेंडूचा प्रवास. एक सिंगल फक्त मिळालो. एकेरी धावेनीची धावसंख्या 11. 1-1 11. पहिल्या षटकाचो पहिलो शेवटचो चेंडू बाकी. ऐश्वर्य बॉलिंग मार्कवर. एक मोठा टार्गेट आजच्या दिवसातला. पंच अंपायर थोडा वेळ मला द्या, थोडासा वेळ द्या. सामना चालू करू नका, थोडा वेळ द्या.
रेनी ट्रॉफी 2025 चौथं पर्व पॉवर्ड बाय स्मार्टनेट शहबाज उस्मान चिपळूणकर को पॉवर्ड बाय ट्रिपल एस श्री साई स्पोर्ट आणि दीपक दादा पवार किट स्पॉन्सरर MH46 टेनिस क्रिकेट.in वर ही स्पर्धा आपण पाहतोय. मॅन ऑफ द सिरीज साठी सायकल गिअर्ड प्रायोजित केली समीर नाईक यांनी. त्याचप्रमाणे आयकॉन प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी सायकल समीर नाईक यांनी. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी टुर्नामेंट मधील सायकल प्रायोजित केली बाळा मयेकर यांनी. तोपर्यंत अपडेट मी आपल्यापर्यंत देतोय, जरा लक्ष द्या. बी अ किंग ओव्हर मध्ये 4 षटकार मारून मंगेश वैतीने 14 धावांचं टार्गेट पूर्ण केलं होतं. त्यामुळे त्या 4 धावा ऍड करायच्या होता. ज्या 4 धावा आता टार्गेटमध्ये ऍड करतोय आणि सुधारित टार्गेट आहे 95. अमोल आपल्या समोर टार्गेट आहे 95 आपल्याला बनवायचे. सामना जिंकण्यासाठी 95 धावा आणि पहिल्या ओव्हरीच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 11. यस मॅडम प्ले प्ले. थँक्यू सर. पंचांचे मनपूर्वक आभार असत. स्कोरबोर्ड अपडेट करण्यासाठी त्यांनी दिलेला आमका वेळ. या मधल्या वेळेत जी काही रणनीती ठरली या दोघही खेळाडूंची, ही रणनीती कितपत योग्य ठरतली. कारण आता रणनीती एकच असा, आता फक्त आणि फक्त आक्रमण. अटॅक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेन्स. आता तुमच्याकडे वाचवण्यासाठी काय नाही असा, आता तुमच्याकडे संयम दाखवण्यासाठी काय नाही असा. 5 ओव्हरीत तुमका 95 करूचे म्हणजे प्रत्येक ओव्हरी मागे किमान 19 रन करूचे. आणि अशा मानाच्या स्पर्धेत इतक्या चांगल्या जागेवर येऊन माघारी परतना ही खरोखरच खूपच 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 नुकसानाची गोष्ट. या दरम्यान चांगला क्षेत्ररक्षण डीप कव्हर पॉइंट सीमारेषेच्या दिशेन भूषण गोळेचं फटको काही इंचांनी कमी पडलो षटकारासाठी. पण कौतुक असा या क्षेत्ररक्षकाचा. हॉलीबॉल मधील डबल हँडेड ब्लॉक जणू काही या खेळाडून दाखवलो कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या जागेवर. ऍक्शन रिप्ले बघा, कॅमेरा वर्क बघा. वाव, व्हॉट अ एफर्ट. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी. सुमित ज्यांनी वाचवले आपल्या टीमसाठी 5 रन. 13 धावफलक. अमोल भोसले हुकचं फटको डीप मिड विकेटच्या दिशेन. आणि सकाळपासून ज्या जागेवर बऱ्याच वेळा झेल सुटले त्या जागेवर यावेळी झेल टिपलेला प्रथमदर्शनी चित्र असा. पंचांचो इशारा अजून येणं बाकी असा, पण सध्या तरी चित्र जवळपास ह्यो झेल कंप्लीट झालो. अमोल भोसले ज्यांनी संपूर्ण दिवस डॉमिनेट केलो, त्या अमोल भोसल्यांची ही प्राइज विकेट. ऍक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट.in च्या कॅमेरामनची ही सगळी खासियत बघा. दर्जेदार प्रक्षेपण, अगदी नितळ कॅमेरा वर्क. आपण बघतो बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2025. अमोल भोसले आजच्या दिवसात एक महत्वाच्या सामन्यात ऑल परतवणे संघाविरुद्ध 22 धावांमध्ये 55 धावांची कामगिरी ज्यांनी केली ते अमोल भोसले या महत्वाच्या सामन्यात माघारी परतले आपल्या टीमला आणि आपल्या पाठीराख्यांका निराश करून. मात्र अमोल भोसले बाद झाल्यानंतर सुद्धा मैदानावरची ही जोडी बराच काही करू शकता. या जोडीवर असणारी जबाबदारी, कारण अमोल भोसले यांची जागा घेण्यासाठी संघाचा आयकॉन खेळाडू मयूर कुंभार मैदानावर प्रवेश करताना. खरा तर सामनो आता अशा जागेवर असा 95 धावांचा पाठलाग करूचो असा. 1.5 ओव्हरी सरले, रन झाले 13. आणि अशा स्थितीमधून 95 धावा चेस करणं या इतक्या कठीण, जणू काय बैलाचा दूध काढण्यासारखा. पण हे जे समोर खेळाडू असतात भूषण गोळे आणि मयूर कुंभार, हे फक्त बैलाचा दूध काढू शकत नाही तर बैलाक स्वतः दूध देऊ लावू शकतात. इतकी क्षमता असा, ताकद असा आणि गुणवत्ता असा या खेळाडूंमध्ये. आज फक्त या सगळ्याक न्याय देणं गरजेचा. मयूर कुंभारची बॅट संपूर्ण दिवसात शांत रवली. ही शांतता वादळापूर्वीची असावी अशी अपेक्षा वक्रतुंड बंदर रोड संघाच्या पाठीराख्यांची. 95 या खूप मोठा टार्गेट आजच्या दिवसातला. संपूर्ण स्पर्धेतला गतवर्षी सुद्धा अमोल भोसले सरांनी अंतिम सामन्यात 91 धावांचा लक्ष्य ठेवलेला, ज्या लक्ष्याचो बचाव झालेलो. आणि त्यामुळेच आज संध्याकाळच्या सत्रात नेमक्या काय होताला, काय घडताला आणि काय बिघडताला या बघण्यासारखे असा. पण सध्या लक्ष भूषण गोळे आणि मयूर कुंभार या जोडीवर. या जोडी करामत करूची लागतली. आपल्या संघासाठी शस्त्र बाहेर काढूची लागतली, अस्त्र शस्त्र वापरूची लागतली. आपल्या भात्यातले सगळे बाण या मैदानावर प्रतिस्पर्धी संघावर डागूचे लागतले, क्षेपणास्त्र डागूची लागतली. कारण सामनो लयच कठीण होत चाललेलो.
आणि अशा कठीण स्थितीतून आपल्या संघाक बाहेर काढण्यासाठी तुमका प्रयत्न करूचे लागतले. तुम्ही ध्येयापर्यंत न पोहोचणं ही शोकांतिका नसता. तुम्ही ध्येयापर्यंत न पोहोचणं ही शोकांतिका नसता, तर पोचण्यासाठी तुमच्या समोर ध्येय नसणं ही खरी शोकांतिका असता. आणि म्हणूनच भान राखून योजना आखा, बेभान होऊन अंमलात आणा. तुमका बेभान होऊचा असा. वेडात मराठे वीर दौडले सात, त्या सात मावळ्यांनी समोर घुसान काय केला ह्या चित्र तुमका डोळ्यासमोर आणूचा असा. 300 बांदलांनी हजारो सैनिकांका कसा रोखून धरला, पवनखिंड कशी पावन केली ता तुमका आठवचा असा. छत्रपतींच्या सातारच्या गादीचो इतिहास आज रत्नागिरीच्या भूमीवर या सातारच्या 2 खेळाडूंका दाखवचो असा. 95 धावांचो पाठलाग, धावसंख्या फक्त 17 आणि बॉलिंग मार्कवर सतीश. ज्या सतीशने एक सामनावीर आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावर आपल्या नावे केलो, तो सतीश बॉलिंग मार्कवर सतीश नाचणकर ज्याचं नाव असा. ऐन मोक्याच्या क्षणी 8 धावा ज्यांनी 2 ओव्हरमध्ये दिले, 2 विकेट आपल्या नावे केले फ्रेंड्स खंडाळा संघाविरुद्ध. तो संघाचो स्टार खेळाडू बॉलिंग मार्कवर सतीश नाचणकर ज्याचं नाव. आज जबाबदारी सतीशच्या खांद्यावर आणि ही जबाबदारी सतीश पार पडीत अशी त्याच्या पाठीराख्यांची अपेक्षा. धावसंख्या थोडीशी अडखळती, थोडीशी कोलमडती. 17 ह्यो धावफलक, 17 पे खतरा. नेमकं कोणासाठी असा ह्यो खतरो? भूषण गोळे 7 बॉलमध्ये 11 रन. मयूर कुंभार अजूनही आपल्या बोनियाची वाट बघताना. फ्लिकचा फटको डीप फाईन लेगच्या दिशेन. घोषित क्षेत्रात चेंडूचा प्रवास. लाखाशिवाय बात नाही आणि वडापाव शिवाय खात नाही. लाखाचे गोष्टी आणि चुरमुऱ्याची पोती या एका रनचावर. धावसंख्येत बदल. 2 ओव्हरीचो सरलो खेळ, 95चो पाठलाग आणि रन झाले फक्त 18. सजा दादा मडकईकरांनी लिहिला, याद त्याची येता. त्याच दादा मडकईकरांचे काही सुंदर सुंदर कविता आणि त्याच्यातली एक असा, पावडर लायसर बाजारू लागलो. जर तुमका बाजार करूचो असा तर पावडर लावण्यात जास्त वेळ खर्च करता नये. मोठमोठे फटके खूप गरजेचे असत, वेळ वाया गमावता नये, कारण वेळ आता तुमच्या हातात कमी, चेंडू सुद्धा खूप कमी. भूषण गोळेचो हे क्रॅकिंग शॉट, डीप कव्हर पॉइंट क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेन चौकाराचो फटको. आणि त्यानंतर भूषण मिडॉनच्या दिशेन टप्पो पडल्यानंतर चेंडूवर झाला क्षेत्ररक्षण दर्जेदार. फक्त 1 रन्स. कोणी अडवला? रोहित मुलुक. पहिल्याच टप्प्यात रोहितने चेंडू अडवलो, त्यानंतर थ्रो मात्र रोहितने काय केलो सागर सुद्धा त्याला विचारता नेमको काय होतो यो थ्रो. पण रोहितच्या मनात होता आपल्या हातातला अप्सरान एकदा दुसऱ्याच्या परड्यात जाऊन दे, पुढचा काय तर तो बघून घेत. रन झाले 23. 23 95 टार्गेट, रिक्वायर्ड रन रेट 27च्या पुढे गेलेला. पण या 27च्या टार्गेटचो आणि रन रेटचो कायच परिणाम होऊचो नाही मयूरच्या फलंदाजीवर. कारण मयूरमध्ये असा ताकद, मिड विकेटच्या कपडावरसून चेंडू सीमारेषा पार, डायरेक्ट चंद्रार. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी षटकार. षटकारानिशी बदललेलो धावफलक 29. प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष, एक धाव, अगदी एक रन्स मुश्किलीन मिळताना जणू काय धावांचो पडलेलो दुष्काळ या ठिकाणी. सागर नागवेकर 4 बॉलमध्ये खर्च केले सागरने फक्त 12 रन. गिअर चेंज, गिअर शिफ्टिंग खूप गरजेचा असा. आता ह्यो संयम तुमका जास्त उपयोगाचो नाहीचा. भूषणसाठी फुल टॉस, लॉंगांच्या कपडावरसून हावको, रावकंडो, कुमयो आणि घुडुम म्हातारी ही कोकणातली, रत्नागिरीतली हापूस आंब्याची रणटुळाची कंटुळा. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी. सिक्सर. या षटकारांची माळ लावची लागतली. गणपतीत घरात पेटारो आणल्यानंतर तो पेटारो सोडवून एक फटाको सोडवून लावण्याची मजा खूप वेगळी.
पण आता तुमका अक्को पेटारो नाही तर अख्खी माड वाजवणं गरजेचं असा. भूषणवरती जबाबदारी. दोन्ही आयकॉन खेळाडू या घडीक मैदानावर. इनसाइड आउट लॉंग ऑफच्या दिशेने मारलेलो फटको. एक धाव फक्त मिळतली. अपिश ड्राईव्ह होतो मिड ऑफला क्लिअर करणारो, पण ह्यो एक रन एकेरी धावेनिशी तिसऱ्या ओव्हरीचो खेळ सरलो. धावसंख्या 38 रनचावर. बदललेला इक्वेशन बघा. शिल्लक रवले शेवटचे फक्त 12 चेंडू आणि उरलेल्या 12 चेंडू मध्ये 57 धावांची गरज. रिक्वायर्ड 57 फ्रॉम 12. थँक्यू बादल. इथे व्यासपीठावरती बाळा सुर्वे, मंगेश वैती यांच्या बॅटिंगचा त्यांनी आनंद घेतला आहे. पण इतका चांगला खेळ झाल्यानंतर किरण भाटकर सर घरी कसं जाणार? हा एक प्रश्न होता, पण ते पण ते आता दाखल झालेले आहेत. भाटकर साहेब आपलं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. संघ मालक आहेत आणि आज आपला यथोचित सन्मान देखील अगदी थोड्याच वेळात केला जाणार आहे. मैदानात मॅच देखील महत्त्वाचं आहे. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. 12 चेंडू आणि 57 धावा. आता मात्र ह्यो सामनो महाराष्ट्राच्या 726 किलोमीटरच्या किनारपट्टीवर जाऊन थैली वाळू जर हातात घट्ट आवळली तर त्या मुठीतून जशी वाळू निसटता अगदी तसंच ह्यो सामनो हातातून निसटताना. दिवस गेलो रेटारेटी आणि चांदण्यात कापूस काती अशी काहीशी स्थिती असा मैदानावरची. ज्या प्रकारे फलंदाजी केली पहिल्या इनिंगमध्ये मंगेश वैती. प्रशांत सरांनी त्याला विचारलेला नाश्त्यामध्ये तू मक्खन खालं काय, लोणी खालं काय, पण आज मंगेश वैती फक्त लोणी नाही तर दूध, दही, लोणी, तूप आणि खरवस या सगळा खाऊन इल्लो असा. आणि ता त्यांनी खाल्यान समोरच्यांका सुद्धा त्याची चव दाखवल्यान. 10 बॉल शेवटचे शिल्लक, 56 धावांची गरज. आता मात्र ह्यो सामनो खूपच कठीण स्थितीसाठी. वाईट बॉल पंचांचो इलो इशारो. बॉलिंग मार्कवर अजून एक अनुभवी खेळाडू. ज्या प्रकारे संपूर्ण संघान आपल्या टीमची बांधणी केली, टॉस जिंकान फिल्डिंगचो निर्णय घेतलो तो थोडंसं अडचणीत वक्रतुंड बंदर संघासाठी. पण दुसऱ्या बाजून साई आकाश, जिगर जयभैरी, नाचणे संघ गतवर्षी अंतिम फेरीत पराभवाचा तोंड बघूचा लागला. पण गतवर्षीचो हिशोब पेंडिंग न ठेवता यावर्षी तो हिशोब ट्रेंडिंग करायचो या इराद्यान ह्यो संघ मैदानावर. साई आकाश, जिगर जयभैरी, नाचणे ज्या प्रकारे या टीमने अगदी सुरुवातीपासून विजयावर लक्ष केंद्रित केला, सांघिक काम दाखवला, प्रतिस्पर्धी संघांका अजिबात संधी न देता आपली विजयी वाटचाल कायम ठेवली. आणि या संघाच्या विजयी वाटचालीत मंगेश वैती ह्या नाव अधोरेखित असा. गेल्या वर्षी सुद्धा मंगेश वैतीन या स्पर्धेत याच संघाचा प्रतिनिधित्व केला. एक अर्धशतक गेल्या वर्षी झळकवला, एक गिअर्ड सायकल गेल्या वर्षी मिळवली. या वर्षी ती कामगिरी दुप्पट करण्याचा त्याचा प्रयत्न. एक अर्धशतकापाठोपाठ दुसरा अर्धशतक सुद्धा. या दरम्यान एक मोठो फटको मयूर कुंभारच्या बॅटमधून लॉंग ऑनच्या दिशेन फिल्डर चेंडूच्या खाली आणि अजून एक सफलता. करू गेलो नरकासूर आणि तयार झालो संकासूर. लागांडे रत्नागिरीच्या युवा खेळाडूंका तुम्ही दिलेले धडे, फिटनेस कसो राखूचो त्याबद्दल तुम्ही दिलेला मार्गदर्शन आणि ह्या मार्गदर्शन घेऊन नक्कीच रत्नागिरीचा क्रिकेट पुढे जाताला. धावसंख्या झाली 37. 41 मधून 4 वजा केले. कारण बी अ किंग ओव्हर मध्ये प्रथमेश गत वर्षाचो उत्कृष्ट गोलंदाज 3 धावा फक्त खर्च केले प्रथमेश सोनारने. जबरदस्त कामगिरी प्रथमेश सोनारची.
शेवटच्या ओव्हरीची फक्त औपचारिकता. बॉलिंग मार्कवर अथर्व, एक युवा गोलंदाज अथर्व. मंगेश चेंडूच्या खाली, पहिल्या चेंडूवर विकेट, विकेट आणि विकेट. भूषण गोळे तंबूच्या दिशेन. मालवणी भाषेत ती जरा वेगळ्या पद्धतीने सांगितली जाता. कशी? मुलगी बघून झाली, मागणी घालून झाली, बोलणी करून झाली, साखरपुडो झालो, हळद लावून झाली, होवळकी झाली, माळे काढून उभी केली, फक्त माळ घालूची बाकी. आणि विजयाची फक्त माळ, औपचारिकता फक्त बाकी राहुली या सामन्यात. ज्याप्रमाणे या कोकण किनारपट्टीवर भयान वादळीला, लैला वादळीला, त्यापूर्वी आणि त्यानंतर सुद्धा या किनारपट्टीन अनेक वादळांका समर्थपणे तोंड दिला. पण आज साई आकाश जिगर जय भैरी नाचणे संघाचा वादळ मंगेश वैतीच्या समोर मात्र प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजीचो अक्षरशः पालापाचोळ झालो. प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजीच्या छाताडावर अक्षरशः थैथयाट करून या संपूर्ण सामन्यात ज्यांनी आपल्या नावाचो वर्चस्व गाजवलो, वर्चस्व ठेवलो, ता नाव म्हणजे मंगेश वैती. आणि आज बघा मंगेश वैती आपल्या युवा खेळाडूक सुद्धा मार्गदर्शन करताना क्लीन बोल्ड अथर्वच्या नावावर ही अजून एक विकेट. ज्या प्रकारे अथर्व गोलंदाजी करता भविष्यात रत्नागिरी जिल्ह्याचो एक व्यावसायिक संघ जर तयार झालो तर त्या संघामध्ये अथर्व या नाव तुमका नक्की दिसताला. अथर्व, तुझ्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कॉमेंट्री बॉक्स कडसून मनपूर्वक शुभेच्छा. विजयाची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी अथर्व बॉलिंग मार्कवर आणि नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंडवर. निखिल ज्याचं नाव असा, एखाद्या मोठ्या स्पर्धेत एक अर्धशतक करणं ही सुद्धा मोठी उपलब्धी असता, मोठा यश असता. आणि अशा स्पर्धेत 2 हाफ सेंचुरी मंगेश वैतीचे. या चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीच्या 4 पर्वामध्ये मिळून 3 हाफ सेंचुरी ठोकणारो एकमेव खेळाडू मंगेश वैती. आणि मंगेश वैतीच्या 24 चेंडूत 66 धावांच्या जोरावर साई आकाश जिगर जय भैरी नाचणे संघ दिमागदार रीतीने सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करतो झालो. या संघाची सेमीफायनल आता लगेच तुमच्या समोर होतली दत्त प्रसादिक घुडेवटार संघासमोर. तोपर्यंत बघूया या सामन्याचो लेखाजोखो तुमच्या समोर tenniscricket.in कडसून. पहिल्या इनिंगचो जर खेळ बघितलो सबकुच मंगेश वैती 24 चेंडू 66 धावा, त्या जोरावर 91 धावा आणि बोनसच्या 4 धावा, एकूण 94 धावा. ओमकार घाडी सुरुवात खूप सुंदर केली ओमकारने, 8 बॉल आणि 16 धावा. गोलंदाजी सगळ्यांच्याच पाठीवर अक्षरशः पाठभर वळ. अभिषेक धनावडे 1 ओव्हरीत 25 रन, ओमकार धनावडे 2 ओव्हरीत 31 रन, भूषण गोळे 1 ओव्हरीत 10 रन आणि मयूर कुंभार 1 ओव्हरीत 23 रन. 95चा पाठलाग रन झाले जेमतेम 50. यामध्ये भूषण गोळेचे 15 चेंडू 25 रन आणि सचिनचे 4 बॉल 13 रन. गोलंदाजी सुद्धा खूप दर्जेदार. अथर्व नागवेकर हायेस्ट विकेट टेकर, 13 चेंडूत 2 विकेट. प्रथमेश सोनार 3 धावा देऊन 1 विकेट आणि सतीश नाचणकर 1 विकेट. मॅन ऑफ द मॅच हे नाव सांगण्याची गरजच नसतली. ज्या प्रकारे पहिली इनिंग ज्यांनी डॉमिनेट केली, अप्रतिम फलंदाजी